नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे। यूपीएससी 2023 का रिजल्ट आने के बाद आपको देखने को मिला होगा कि किस किन गलतियों से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। अगर मैं एक आंकड़ा बताऊं तो 15 से 20 हज़ार बच्चे ऐसे होंगे जहां पर हजारों मार्कशीटें लगभग 500 से 700 800 के बीच में मेरे पास भी आई हुई हैं, जहां पर ये दिखाई देने को मिल रहा है कि उनके जीएस में नंबर बहुत अच्छे हैं, लेकिन सीसेट में एक प्रकार से कह सकते हैं बहुत ज़्यादा अंतराल नहीं है। 4 5 10 15 नंबर से लगातार बेचारे सीसेट में फेल हो जाते हैं। होता क्या है कि जब हम तैयारी करते हैं, तैयारी करने के लिए यूपीएससी एक बैलेंस की तैयारी होती है। हम किसी पर विशेष बल देकर उसको आगे बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन जहाँ एक डेडलाइन होती है, क्वालिफाइंग पेपर है, तो हम ये सोच लेते हैं कि इसको क्वालिफाई तो कर पाएंगे। यूपीएससी की जर्नी में कई प्रकार के विद्यार्थी होते हैं जहाँ अपने आप को 100% सिक्योर लेके चलते हैं। कुछ सोचते हैं कि 50% हमें आता है, इससे क्वालिफाई कर लेंगे। कुछ सोचते हैं मुझे 33% ही पास करना है, इसलिए इससे क्वालिफाई कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हिंदी माध्यम का रिजल्ट डाउन जाने की सिर्फ और सिर्फ वजह कुछ नहीं है, प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो पाना। और प्रीलिम्स क्वालिफाई ना होने के पीछे ही कारण है सीसेट को क्वालिफाई ना हो पाना। इसके पीछे भी अगर देखा जाए तो आईआईटीएन हो या फिर कोई इंजीनियरिंग किसी भी बैकग्राउंड से क्यों ना हो, वहाँ पर भी सीसेट ने अपना जो एक दृश्य है वो एक भयानक तरीके से बना रखा है। आइए चर्चा कर लेते हैं, जानते हैं किस प्रकार से हम आपके साथ में आने वाली कमिंग सून के एग्जाम के लिए क्या रेडी कर सकते हैं। अगर आप इन मार्कशीटों को देख रहे होंगे, 2023 की जो मार्कशीट है प्रीलिम्स की यूपीएससी आयोग ने जारी कर दी गई है। कोई विद्यार्थी डालकर अपना रजिस्टर नंबर वहां पर अपनी जो 2023 में एग्जाम दिया था अपने अंकों को देख सकता है, जिससे कि अनुमान लगा सके कि उनका एक लेवल कहाँ से कहाँ तक था। ये सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि अगर मैं सिमिलर कहूँगा, देखिएगा आपको ज्ञात होगा कि इस बार सबसे लोएस्ट कट ऑफ गया है, 75.4 के अराउंड कट ऑफ है। इससे अनुमान लगा सकते हैं कि 75 जीएस में अगर नंबर ज़्यादा है और सीसेट में अगर 67 नंबर है तो आप आराम से प्रीलिम्स दिए मेंस दिए होते। लेकिन या तो आपके ये ज़्यादा है लेकिन सीसेट में कम है, तो ये गंभीर विषय बन जाएगा। मैं चर्चा करता हूँ, देखिएगा इस बेचारे के 76 नंबर है और 50 क्या है सीसेट में। देखिए क्या गुजरी होगी इस पे रवि राज मीना पे। अगर हम इसे ही देखें तो यहाँ पर 57 और यहाँ पर देखा जाए तो 50.50 है, 98 नंबर जीएस में। सोचिएगा खतरनाक मोड में बैठा हुआ है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर सिमिलर वे में कितना 60 नंबर है और 93 जीएस में नंबर है। ये एक ही मार्कशीट नहीं है। अगर इस मार्कशीट की क्रम को स्टार्टिंग करें, देखो 100 नंबर जीएस में है और यहाँ 50 नंबर किस में है, बोलेंगे सर सी सेट में। यहाँ देखेंगे तो 83 नंबर है जीएस में, 54 नंबर सी सेट में। ये एक ही प्रक्रिया नहीं है। अगर हम देखेंगे 121 कितने बढ़िया नंबर है, देख लीजिएगा। अगर आप तुलना करेंगे 2023 में जीएस में 121, यानी इतना टफ पेपर होने के बाद भी कोई बंदा 60 क्वेश्चन सही कर पा रहा है, 62 क्वेश्चन सही कर पा रहा है। टिपिकल टास्क है, देखिएगा। और वहाँ सी सेट में 65 नंबर, यानी सोचो मतलब 67 में पास हो जाएगा, यानी कह सकते हैं 66.66 पे वो पास हो जाता। और 65.83 है, इसके बच्चे का दर्द सोचिएगा। 83 नंबर है, 54 नंबर देख लीजिएगा। यहाँ देखेंगे तो आप देखो 80 नंबर बहुत बढ़िया, 75 तो आउट ऑफ कट ऑफ जनरल की भी हो सकता है कि कैटेगरी ओबीसी में आ रहे हो, तो ओबीसी की तो और 74 है। तो यहाँ देखेंगे 51 नंबर देखिएगा। उसके बाद अगर देखेंगे, देख लीजिए 88 नंबर, 49 नंबर देखिएगा। यहाँ पर देखो कितने बढ़िया नंबर है, 108 नंबर, 40 नंबर देखिएगा। ये यही सिलसिला नहीं रुकता है, ये लंबी प्रक्रिया है। मेरे पास ऐसे ही बहुत सारी मार्कशीट अवेलेबल हैं जहाँ पर आपको दिखा सकता हूँ 2023 में किस प्रकार से इस बार यूपीएससी ने अपने सीसेट को एक रामबाण तरीके से बच्चों को फेल करने का जरिया बनाया। क्या आप भी इस श्रेणी में आते हैं, नहीं आते हैं, तय करेगा ये रास्ता। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 16 जून का एग्जाम प्रस्तावित है, तो यहाँ तीन तरह के विद्यार्थी की जगह चार तरह के विद्यार्थी होंगे। एक स्टूडेंट ए होगा, एक बी होगा, एक सी होगा, एक डी होगा। एक वो विद्यार्थी जिसने अभी तक पढ़ाई नहीं है, उसे एक थोड़ा सा ईगो है कि मैं आराम से क्वालिफाई कर पाऊंगा। आप जानते हैं कि 80 क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे। 80 क्वेश्चनों में से अगर हम सिमिलर वे में कहीं नंबर पे बात करूंगा तो कोई विद्यार्थी एग्जाम्पल बेस पे मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर 120 से लेकर 150 नंबर के आसपास टेस्ट में, मॉक टेस्ट में लेके आता है, ये ए ग्रुप के कैटेगरी के लोग हैं। या 100 से लेकर 120 के आसपास में कह सकता हूँ। और ये जो है 60 से लेकर 100 के आसपास कह सकता हूँ। और ये 60 से नीचे वाले नंबर हैं, यानी आप किस कैटेगरी में आते हैं कमेंट करके बताइएगा। यदि जो बच्चे ये वाले हैं, इनको तो भाई जो रिमेनिंग टाइम बचा हुआ है 50 दिन लगभग समथिंग हम मान सकते हैं, इसमें आप मान के चलो कि इनको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा सब बताऊंगा। अगर ये जो विद्यार्थी हैं 60 से लेकर 100 के बीच में, ये कहीं ना कहीं बॉर्डर पे हैं। अब बोलेंगे सर ज़्यादा भी कभी कभी हो जाते हैं, 80 कभी कभी 60 हो जाते हैं, यानी इनको भी तैयारी करने की बहुत ज़्यादा नीड है। इस समय भी ये भी क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे।
कोई विद्यार्थी ये सोच लेता है कि मैं तो कर ही लूंगा, लेकिन इन विद्यार्थियों के पास भी सोचिएगा, अगर आपने 100 नंबर लेके आए, 200 नंबर का सीसेट होता है, यानी अभी भी आप 200 नंबर 100 नंबर का सीसेट नहीं कर पा रहे हैं। इसका मतलब अगर एग्जाम में वही 100 नंबर का आ जाएगा जो कि आप नहीं कर पा रहे हैं, तो सोचो क्या करोगे। अब मान लो आपने 2 मोक टेस्ट लगाए, यहाँ पर भी आपने 100 नंबर लेके आए, यहाँ पर आपने 100 नंबर लेके आए, तो अभी भी आप ये सोचो कि आपने 100 नंबर अभी भी आपको नहीं पता है, 100 नंबर का कंसेप्ट नहीं पता है, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, इसलिए उन क्वेश्चनों को नहीं कर पा रहे हैं। आप सोचो 100 ही ये वाले मिल जाए, 100 यहाँ मिल जाए, इनों के मिला के 200 मिला देते हैं, आप कहाँ रहे फिर? आपका लेवल जीरो। तो मेरा ये सजेशन है, यदि आप 120 नंबर से ऊपर बैठे हुए हैं, यानी मॉक टेस्ट में 120 के अराउंड अगर आ रहे हैं, तो ये मान के चलें कि आप आराम से सीसेट क्वालिफाई कर पाएंगे। लेकिन जो बी कैटेगरी के, सी कैटेगरी, डी कैटेगरी के लोग हैं, इनके लिए मेरे लिए हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप सीसेट को बिल्कुल हल्के में ना लें। 33% सही करना के उपरांत भी ये मार्कशीट दिखाई दे रही होंगी किस प्रकार का ये प्रदर्शन कर रही हैं। अब चर्चा बन जाती है कि हम क्या करेंगे। आज शाम को मैं 9 बजे आपके सामने एक विशेष, कह सकता हूं कि सिस्टम, 9 PM पर, आज 9 PM पर आपके सामने सी सेट को लेकर कंप्लीट रणनीति के साथ साथ मेरी क्लासेस कितने घंटे रोज डेली चलेंगी, प्रैक्टिस करेंगे, क्या करेंगे, किस प्रकार से आप ज्वाइन हो सकते हैं, एप्लीकेशन पर क्या होगा, यूट्यूब पे क्या होगा, एवरीथिंग मैं क्लियर करूंगा और आपसे डिबेट डिस्कशन करूंगा। तो पहली बात तो आज रात को 9 बजे जरूर एक बार देख लीजिएगा आके, जिससे कि आप सी सेट में आपको उठा सकता है। दूसरी बात, अगर चुनौती बन जाती कि सी सेट एक, ये लगभग 6 से 7 टॉपिक मिलकर बने होते हैं, जहां पर आपको 80 क्वेश्चन दिए जाते हैं। ये आपका एक एरिया है, जैसा कि आप जान सकते हैं कि कंप्रीहेंशन, बोधगम्यता एंड इंटरपर्सनल स्किल एंड इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, या लॉजिकल रीजनिंग एंड एनालिटिकल एबिलिटी, डिसीजन मेकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड जनरल मेंटल एबिलिटी, और लास्ट में बेसिक न्यूमरेसी, और लास्ट में क्या है, डीआई। डीआई भी पार्ट मैथ्स का ही होता है। इन खंडों पे ध्यान कहाँ दें, ये चुनौती बन जाती है। इसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि लास्ट ईयर के जो क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे तो ये सिनेरियो डिफाइन कर रहे हैं कि 3 ऐसे इंपॉर्टेंट की हैं जहां से आप प्रीलिम्स क्वालिफाई में सी सेट कर सकते हैं। जैसे अगर यहाँ जाएंगे तो ये लेवल देख लीजिएगा, ये लगभग क्या है, 0 के बराबर है। लेकिन ये जो पार्ट है आपके पास क्वांट का, ये रीजनिंग का और कॉम्प्रिहेंशन का, कॉम्प्रिहेंशन पहले भी अब भी लगभग एवरेज है, 25, 30, 35 क्वेश्चन के आसपास घूमता रहता है। लेकिन जो क्वांट का पार्ट है, 11 क्वेश्चन आते थे, आज कितने क्वेश्चन, 42 क्वेश्चन के आसपास आ रहे हैं। तो 3 इंपोर्टेंट पिलर हैं। इन पिलर पे अगर देखेंगे तो 3 पिलर पे 3 इंपोर्टेंट की हैं जिनसे सी सेट क्वालिफाई कर सकते हैं। पहला पिलर बोलेंगे सर यहाँ से, एग्जाम्पल बेस पे वो है जिसको हम लोग कॉम्प्रिहेंशन कह सकते हैं। दूसरा जो है मैथ्स है, क्वांट जिसको कह सकते हैं, और उसके बाद क्या है, यहाँ पे रीजनिंग है। अब कोई विद्यार्थी सोचे कि कॉम्प्रिहेंशन से 25-30 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन आएंगे, वहां से ही कर लूंगा, पॉसिबिलिटी नहीं है। इतना ईगो अपने अंदर लेके मत जाइएगा, क्योंकि कंप्लीटली 100% एक्यूरेसी के साथ क्वेश्चन कर पाना, वो भी यूपीएससी का पॉसिबिलिटी ही नहीं है, देखिए उसमें ऑन टाइम पे। इसलिए मैथ्स से कोई सोचे कि 40 क्वेश्चन आएंगे कर पाएंगे, पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको क्वालिफाई करने के लिए चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। 80 क्वेश्चनों में 60 क्वेश्चन के आसपास आपको टच करने पड़ेंगे। ये मान के चलो कि लगभग यहाँ पर आप 50 क्वेश्चन सही करने की भूमिका में होने चाहिए हो, जब ताकि आप आराम से कट करा के आप 45 क्वेश्चन सही तरीके से कर पाएंगे। क्या रणनीति हो, कैसी रणनीति हो, इसके लिए मैं कह सकता हूँ कि आज शाम को मैं आ रहा हूँ। क्योंकि अगर हम एग्जाम की दृष्टि से देखेंगे तो ये सिलेबस क्वांट का, यहाँ पे मान के चलें कि इस क्वांट से 40 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब यानी ये क्या है, 30 टॉपिक है। जरूरी नहीं है कि कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां से प्रश्न आएगा भी नहीं, लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होंगे जहां 100% प्रश्न आएंगे वहां से। अब चुनौती बन जाती है कि लगभग 70% जो क्वेश्चन है, सिर्फ और सिर्फ जो आते हैं 20% पार्ट से आते हैं। तो यानी मैथ्स का वो 20% पार्ट कौन सा है जिसमें 70% क्वेश्चन मिल जाए। यानी कह सकते हैं कि अगर 40 क्वेश्चन आएंगे तो 28 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, हमें वही रेडी कर लेने चाहिए अब, क्योंकि समय हमारे पास 50 दिन के आसपास बचा हुआ है। ऐसे ही अगर आप रीजनिंग की बात करेंगे तो रीजनिंग का अगर खंड देखें तो रीजनिंग का एक सिनेरियो ये है, इस सिनेरियो से लगभग देखा जाए तो लगभग 15-20 क्वेश्चन होंगे, लेकिन इसमें से भी लगभग 70% जो क्वेश्चन है, लगभग कह सकता हूँ 20% पार्ट से निकल के आएंगे। अगर हमें ये 70 क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, 20% पार्ट चल जाए पता, तो हम उस पर आराम से फोकस कर सकते हैं। इसके लिए बहुत जरूरी है ये जानना कि लास्ट ईयर के ट्रेंड को, जैसे एग्जाम्पल बेस पे ये मैथ्स का एक पूरा सिनेरियो जहां पर आपके पास 40 क्वेश्चन है, लेकिन मैं कहूंगा तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक ये है, सिर्फ कितने 10 से 11 टॉपिक है। क्यों है, मैं आपके सामने चित्र दिखा रहा हूं, जो कि 2000 यहाँ पे लगा के 14 से लेकर 2023 तक के डाटा को मैंने यहाँ पर इंटरलिंक किया गया। क्वेश्चन कहाँ से कितने आए, जैसे यहाँ पर आप देखेंगे तो 42 क्वेश्चन कहाँ से, मैथ्स के हैं। लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन कहाँ कहाँ से, देखो परसेंटेज का एक क्वेश्चन था 2023 में, यहाँ पे इंटरेस्ट का एक क्वेश्चन है, यहाँ एज का एक क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क का एक क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी परमुटेशन कॉम्बिनेशन से दिए गए हैं, और 22 क्वेश्चन कहाँ नंबर सिस्टम से है, और एक क्वेश्चन मेंसुरेशन से, और एक क्वेश्चन एचसीएफ से। तो यानी ये क्या है, एक दरिया है। इसी दरिये में 2022 गया है, इसी दरिये में 21 गया है, इसी दरिये में आपके 20 गया है, इसी दरिये में यानी एक
एक जहाँ जिसको जाना होता है वहीं तो जाएगा ना, बट क्वेश्चन का लेवल ऊपर। जैसे यहाँ देखेंगे नंबर सिस्टम के 22 क्वेश्चन, यहाँ 15 क्वेश्चन, यहाँ 10 क्वेश्चन, यहाँ 18 क्वेश्चन, यहाँ 8 क्वेश्चन, यहाँ 4 क्वेश्चन। यानी आप खुद देखो, मैं नहीं कह रहा, एक खुद देखो कि कहाँ लेके जा रहा है आपको। अगर तुम अभी भी नहीं समझ पा रहे यूपीएससी के सीसेट के ट्रेंड को, तो सोच लीजिए कि आप अभी विद्यार्थी नहीं है। आप रील को देखकर कहीं ना कहीं आकर्षित हुए हैं, और अभी इस समय वर्तमान में टॉपर को देखकर आकर्षित हो रहे होंगे। यानी एग्जाम्पल बेस्ड उनके मॉक इंटरव्यू देख के, पॉडकास्ट देख के, उनकी बातें सुनकर, उनके नोट्स देखकर इस तरीके से अपने मन में आग लगा रहे होंगे। लेकिन आग लगने से काम नहीं चलता है, आग को आगे बढ़ाने से काम चलता है। इसलिए ध्यान रखिएगा, यहाँ पर चीजें आपको बिल्कुल टू द पॉइंट बढ़नी पड़ेंगी, तब क्वालिफाई कर पाएंगे। इसी खंड के रूप में अगर मैं देखूंगा तो रीजनिंग का पार्ट क्या बोलेंगे, ये टॉपिक है, लेकिन रीजनिंग में कहाँ कहाँ से आते हैं, तो ये 8-10 टॉपिक ऐसे हैं जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है। क्या टॉपिक है, ये आपके सामने खंड है, एक क्वेश्चन यहाँ से, 3 क्वेश्चन यहाँ से, एक क्वेश्चन यहाँ से। तो ये दिखाई दे रहा होगा कि जो दरिया है, इस दरिया से एवरी ईयर क्वेश्चन आते आते हैं, तो उस दरिया को रेडी करना आपका दायित्व बन जाता है। तो दोस्तों मैं कह रहा हूँ कि यदि आपको भी अगर 2024 का डेडिकेशन होकर एग्जाम देना है, तो सिर्फ आपके लिए कुछ दिन के लिए विशेष सेशन लेके आ रहा हूँ, जहाँ पर एप्लीकेशन के साथ भी और यूट्यूब के साथ भी यहाँ पर करते हैं। आप मेरी एक्सपर्टीज जानते भी होंगे कि सीसेट के बारे में अगर आपने देखा भी होगा, तो बहुत लंबे समय सीसेट की जर्नी में मैं आपके सामने हूँ। तो ये देरी किस बात की है, आ जाइए शाम को 9 बजे और फिर मुलाकात कराते हैं। यदि आप भी चाहते हैं कि ये जो मार्कशीटें आपको दिखाई दे रही हैं, कहीं हमारा नाम भी इन मार्कशीटों में ना आ जाए, तो यदि बचने का प्रयास करते हैं, यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ए से भी कैटेगरी बिलोंग करेंगे, तो ए का मतलब है कि आपको भी अगर 120 नंबर कर पा रहे हैं, तो अभी भी 80 नंबर आपके कमजोर हैं। 80 नंबर का यानी भले से चाहे वो नहीं हो पा रहे हो, लेकिन कुछ तो कमी है ना। तो यानी उनका आपको अभ्यास करना चाहिए, कितना कितना किसको कैसे कैसे टाइम देना है, ये हम समझते हैं रात को आज 9 बजे। और फिर उसके साथ में दोनों चीज़ों के साथ में लिंक करना चाहते हैं, और यदि जो बच्चे 2024 की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखा है, और लिंक दे रखा तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइएगा, और उसके बाद फिर हम अपनी जर्नी को स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो फेल क्यों होते हैं, फेल होने की वजह है कि हम इसको एक प्रकार सीरियसली नहीं लेते हैं। दूसरी बात यह है कि हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं। तीसरी बात यह है कि हम यहाँ पर लाइटली ले लेते हैं कि चलो ठीक है अभी कर लेंगे 15-20 दिन में, और यही सब चीज़ें हमें बर्बाद कर देती हैं। देखिएगा, सीसेट में फेल होने की सिर्फ और सिर्फ वजह है कि हम सीसेट को लाइटली लेते हैं, लास्ट टाइम पे करते हैं, इसको भी हम वरीयता नहीं देते हैं। और ध्यान रखिएगा, ऐसी स्थिति में जो हम किसी को वरीयता नहीं देंगे, तो हमको भी तो वरीयता नहीं देने का काम करेगा, नहीं करेगा सीसेट भी। इसीलिए सीसेट को इग्नोर नहीं करना है। तो फेल कितने विद्यार्थी कैसे हुए आप देख रहे हैं, जो कि आज यहाँ पर मार्कशीट डिक्लेयर की गई यूपीएससी ने, और आप देख रहे हो क्या क्या अंक देखने को यहाँ पर मिले हैं, क्या स्थिति सबकी बनी हुई है, देखिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में शाम को आज 9 बजे, सब लोग आइएगा। और सी सेट की बिल्कुल फुल टू तैयारी करने के लिए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं बहुत अच्छा प्रोग्राम, जो कि शाम को मैं लॉन्च कर रहा हूँ, आपके सामने हाजिर हूँ। ऑल द बेस्ट, लव यू, बाय बाय, टेक केयर।